वसुदेव ले जाओ बालक को। और जैसे वसुदेव जी की गोदी में कंस ने बालक वापस कर दिया, इतने में बाबा आ गए। नारायण नारायण नारायण। महाराज जी जानते हो क्या है? ओ कंसराज शत्रु को छोड़ कैसा आनंद मनाता है, और सच है जब चतुर चूकता है तो 3 ठोकरें खाता है। इसलिए नारद जी के हाथ में एक कमल पुष्प है जिसमें 8 पंखुड़ियां हैं। नारद जी ने कहा महाराज जी गिनो कितनी पंखुड़ियां हैं। कंस गिनने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है। कुछ समझ में आया? बोले नहीं आया। बोले उल्टा गिनो। उल्टा गिनने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब समझ में आया? बोले अब वो नहीं आया। अच्छा 8 गोले बनाए जमीन में। 8 गोला बनाए। बोले गिनो महाराज। अब इधर से गिने तो इधर 8 और इधर से गिने तो। अब समझ में आया? बोले बिल्कुल आया। अब जैसे ये देवताओं की लीला है, हो सकता हो 8वां बालक के पहले भेज दिए हो, है नहीं? और उधर से यदि हम गिनती करेंगे तो ये कौन सा हुआ? 8वां। जब उधर से हम गिनती लगाएंगे तो ये 8वां पड़ा। हो सकता हो कि 8वें को पहले भेज दिया हो और उधर से गिनेंगे तो 8वां पड़ा। तो महाराज इधर से गिनो तो इधर 8, इधर से गिनो तो इधर 8। हो सकता हो यही काल हो आपका। क्यों? देवर्षि नारद जी विचार कर रहे हैं यदि ऐसे ऐसे एक एक को छोड़ता जाएगा ना तो पाप का घड़ा इतनी जल्दी भरने वाला नहीं है। इसलिए ये ठीक नहीं है। जैसे देवर्षि नारद बाबा ने समझाया, फौरन कंस ने वसुदेव की गोदी से बालक को छीन लिया और सामने एक विशाल पत्थर की शिला थी, ले जाकर के उस बालक के दोनों पैर पकड़ करके पत्थर की शिला में पटक दिया। नन्हा सा वो शिशु मानो मांस का वो लोथड़ा जिसके नेत्र भी नहीं खुले थे, जिसने दुनिया को देखा भी नहीं था, दुनिया में आने से पहले दुनिया से वो चला गया। एक पिता दिल पर पत्थर रख करके चला आया। मेरे सज्जनों, संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है जानते हो? जिस माता पिता के आगे उसकी औलाद न रहे, उसकी संतान न रहे। जिस माँ के गोद में, जिस पिता के गोद में उसके बच्चे की लाश हो, शव हो, उससे ज्यादा भार दुनिया का बोझ क्या हो सकता है? एक पिता रो करके चला आया। आत्मा रो रही है। अच्छा पुरुष लोग, भाई लोग तो दिल से रो लिया करते हैं। इनको कितना भी कष्ट हो ये किसी से बयान नहीं करते। हम आप तो आंसुओं के द्वारा दुख को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन हमारे भाई लोग तो इतनी जल्दी रो भी नहीं पाते। भगवान की कृपा हुई, देवकी मैया दूसरी बार गर्भवती हुई। दूसरे पुत्र को मार दिया गया। तीसरा बेटा दुनिया में आया। तीसरे को पापी कंस ने मार दिया। चौथे को मार दिया। 5वां हुआ, 5वें को मार दिया। इस प्रकार से सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित जी से, महाराज सुनो, एक नहीं मारी गई इस प्रकार 6 बाल, और आगे कहना है हमें हरि माया का जाल। 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वीं बार माता गर्भवती हुई। और जब 7वीं बार गर्भवती हुई, मेरी माताएं मैंने ध्यान दी, भैया जी मैया रात्रि में सो रही थी और अचानक हुआ क्या? भगवान की माया देखो, ये लीला है भगवान की। रात्रि में 7वें गर्भ को पेट से निकाल लिया गया माया के द्वारा। 7वें गर्भ को निकाल करके उधर माता रोहिणी के पेट में प्रविष्ट कर दिया गया। माता रोहिणी के उदर में प्रवेश कर दिया गया। इधर देवकी का जो 7वां गर्भ था, मैया देवकी जब सुबह सो करके उठी तो उन्होंने देखा, उनको ऐसा महसूस हुआ कि मेरे गर्भ में बालक ही नहीं है, बच्चा नहीं है।
अच्छा कभी कभी जैसे मान लिया जाए बच्चा हिलता है, डुलता है, चलता है, भागता है और 2-4 घंटे के लिए वो ऐसा बंद हो जाए, माताओं को बड़ी चिंता हो जाती है कि क्या हुआ बच्चे को, ये चल नहीं रहा, हिल नहीं रहा है, और पता चले जो एकदम गायब हो जाए तो और आश्चर्य वाली बात है। तो पति देव को बताया, स्वामी मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा था वो है ही नहीं। अरे देवी यार ये क्या कह रही हो, ऐसा भला कभी हो सकता है? बोली ऐसा हुआ है। तो वसुदेव ने कहा देवी ऐसा हो सकता हो कि ये 7वां गर्भ खंडित हो गया हो, खंडन हो गया हो इसका। कभी कभी गर्भपात हो जाता है, जैसे दुनिया में जिसको नहीं आना है वो नहीं आता है, कितना प्रयास करें, और जिसको आना होता है तो कितना भी हम ना चाहें कि वो ना आए, लेकिन वो दुनिया में आएगा। आने से जाने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। तो इधर यही हुआ। क्या हुआ? गर्भ 7वां खींच कर माया ने तत्काल, और देवी रोहिणी उदर में तेज दिया वह डाल। माता रोहिणी के उदर में प्रविष्ट किया गया, लेकिन इससे क्या हुआ? सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित जी ने पूछा, बोले प्रभु जो माता रोहिणी के उदर में बालक पहुंचाया गया वो फिर कौन बना? सुखदेव भगवान कहते हैं महाराज सुनो कि खब समझे खंडन मात्र ही कंस और वसुदेव, लेकिन इधर रोहिणी उदर से प्रकट हुए बलदेव। प्रेम से बोलो बलदाऊ भैया। तो इधर बलराम जी का अवतार हुआ, रोहिणी के उदर से बलराम जी का प्राकट्य हुआ। ये बलराम वही है कौन? त्रेता के लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने एक बार राम जी से कहा, बोले प्रभु खूब सेवा करवाए हो, अब की बार हम छोटे बन के नहीं आएंगे, बड़े बन के आएंगे। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा है। तो वही त्रेता के जो लक्ष्मण हैं ये द्वापर में बलराम बन के आए, बड़े भैया बन के आए। तो ये 7वें गर्भ से बलराम जी का प्राकट्य हुआ, अवतार हुआ, और 8वें गर्भ का समय आ रहा है धीरे धीरे। सुखदेव भगवान कहने लगे राजा परीक्षित जी से, सुनो महाराज अब आगे के गर्भ में आते हैं यदुनाथ, अब आगे के गर्भ में आते हैं यदुनाथ, श्रोतागण पहले उन्हें सादर जोड़ो हाथ रामा, सादर जोड़े हाथ। भक्तवत्सल भगवान की। अब वो समय आ रहा है मैया के 8वें गर्भ का। श्रोतागण पहले उन्हें सादर जोड़े हाथ। प्रेम से बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। अब इधर सूचना मिली कंस को कि बहन देवी की 8वीं बार गर्भवती हो चुकी है। तो इतने बड़े बड़े प्लान पहले से योजनाएं बनाने लगा। धीरे धीरे जब समय आया है जन्म का, तो जहां पर एक पहरेदार खड़ा था, हजारों की संख्या में भीड़ लगा दी। आप खड़े होकर के पहरेदारी करो, मेरा 8वां काल आने वाला है, ऐसा ना हो कि कहीं थोड़ी सी जगह पाए और भाग जाए। तो इसलिए इतना कड़ा पहरा लगा रखा है। हथकड़ियां बेड़ियां डाल दी गई, बड़े बड़े ताले लगा दिए गए कि कहीं से कोई भाग ना जाए, ये काल को कहीं लेकर के न चले जाएं। तो धीरे धीरे समय आया, 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के वहां तैयारी थी।
वहां तैयारी थी, राजा था पहरेदारी में, जेल में बहन बेचारी थी। मेरे सज्जनों, शास्त्र सजाए जाने लगे, दूतियां बुलाई जाने लगी, जेल के फाटकों पर दुहरी चौकियां बिठाई जाने लगी। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन यहाँ कंस का हो रहा दिन दिन चित्त उदास, और इधर देवकी का हुआ पूरा 10वां मास। धीरे धीरे समय पूर्ण हुआ। आखिर धरती पर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर कृष्ण का अवतार होने वाला है। धीरे धीरे वो समय आया। सबसे पहले भगवान माता पिता को, देवकी वसुदेव को चतुर्भुजी रूप का दर्शन कराए। देखो, मैं सिर्फ पुत्र बन करके ही नहीं आऊंगा, धरती पर जो आने का मेन कारण है, वो मेरा मेन कारण ये है, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तो इसीलिए जो मेन कारण है मेरा आने का, इसलिए जैसे ही मेरा जन्म हो, हमें यहाँ से अतिशीघ्र गोकुल भिजवा देना। जो माया मोह रूपी पर्दा था, उस पर्दे को हटाया और दिव्य दर्शन कराए भगवान ने चतुर्भुजी रूप का, और यही कहकर के अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे वो समय आया। आधी रात का समय है, अर्धरात्रि का समय है, जिस समय भगवान श्याम सुंदर लीला पुरुषोत्तम का अवतार होने वाला है। सुनिएगा, सुखदेव भगवान कहते हैं, महाराज सुनो, जिसका इंतजार लोग इतने दिनों से कर रहे हैं। थी अर्ध निशा घन घोर घटा, बूंदों की तनिक रिमझिमी थी। चुप बैठने वालों की डबल जय हो। अर्ध निशा घन घोर घटा, बूंदों की तनिक रिमझिमी थी, और श्रोता गढ़वा संसार पूज भादों की कृष्ण अष्टमी थी। अर्ध निशा, अर्ध माने आधी, निशा माने रात, आधी रात का समय। अच्छा देखो, भगवान जब ये द्वापर में आए तो आधी रात में आए, और यही भगवान जब त्रेता में आए तब आधे दिन में आए।